हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। गाइस, आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक जनन के दौरान जो एक लिंगी जीव होते हैं उनकी जो संतानें उत्पन्न होंगी वह नर होगी या मादा होगी। यह सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। और गाइज, मैंने आपको बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो विधियाँ हैं वह दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वह हेट्रोगैमेटिक होता है एंड फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक। यानी नर जो होता है विषम युग्म की और मादा जो होती है सम युग्म की होती है। कंडीशन नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया यहाँ पर फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक हो जाती है और मेल जो है होमोगैमेटिक हो जाता है। यानी यहाँ पे जो मादा है वह विषम युग्म की और जो नर होगा वह सम युग्म की हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो उसी के आधार पर आज मैं आपको कुछ विधियों के बारे में बताऊंगा, कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि वह कैसे की जाती हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक्स एंड एक्स वाई मेथड्स व लाइगेस मेथड्स के बारे में। सेकंड में आपको बताऊंगा एक्स एंड एक्स जीरो मेथड्स और प्रोटीनर मेथड्स के बारे में। थर्ड में मैं आपको बताऊंगा जेड डब्ल्यू मेथड्स और फोर्थ में आपको बताऊंगा जेड और जेड जीरो मेथड्स के बारे में। तो इतने टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो गाइज, बने रहेंगे वीडियो को लास्ट तक, वीडियो बीच में नहीं छोड़ेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि सारे जो स्टेप्स हैं बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक्स है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। सो गाइज, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। और चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं कि यह जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वह किस जीव में पाया जाता है और कैसे किया जाता है। क्लियर गाइज? तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं एक्स एंड एक्स वाई मेथड्स के बारे में, जिसको हम लाइगेस मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर गाइज? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रोसेस है यह ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, मक्खियों में देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला में कैसे देखने को मिलता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। क्लियर गाइस? क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका योगदान होता है, क्रोमोसोम का होता है। और हमारे पास कितने टाइप से क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप से क्रोमोसोम होते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है ऑटोसोम्स यानी समजात गुणसूत्र। टाइप नंबर सेकंड आपका है सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र। सो गाइस, ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 8। यानी ड्रोसोफिला में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 8 गुणसूत्र। यानी क्योंकि गुणसूत्र पेयर्ड होते हैं इसलिए यहाँ पे 4 पेयर गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। और मैंने आपको बताया गुणसूत्र 2 टाइप्स के होते हैं। तो ड्रोसोफिला का जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेयर्ड का क्रोमोसोम होता है, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। क्लियर गाइस? तो ड्रोसोफिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 पेयर होते हैं। जिसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं यह ऑटोसोम्स होते हैं। यानी यह एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, नर मादा दोनों में। लेकिन इसका जो फर्स्ट पेयर्ड का क्रोमोसोम है इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, इसलिए इसको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइस? तो ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, पेयर नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं
और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं वह ऑटोसोम्स होते हैं, यानी समजात गुणसूत्र होते हैं। क्लियर गाइस? और आप जानते हैं कि हम इसको जो है मादा में XX कैसे लिंग निर्धारण किया जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है पहला फीमेल ड्रोसोफिला एंड यहाँ पे आपका है मेल ड्रोसोफिला। क्लियर गाइस? तो यहाँ फीमेल ड्रोसोफिला है और यहाँ मेल ड्रोसोफिला है। सेक्स क्रोमोसोम्स कहाँ हैं? पहले जोड़ी गुणसूत्र पर हैं। अब यहाँ पर फीमेल को हम XX और मेल को हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर गाइस? क्योंकि मैंने बताया कि 2 टाइप से कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, जो मेल होता है वह हेट्रोगैमेटिक होता है, फीमेल जो है होमोगैमेटिक होती है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे फीमेल जो है होमोगैमेटिक है क्योंकि इसके पास XX क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि इसके दोनों गैमेट्स जो हैं X क्रोमोसोम के ही बनेंगे। तो अब क्या होगा इसमें गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट्स में क्या होगा, एक गैमेट्स इसका X का बन जाएगा और दूसरा भी गैमेट X का बन जाएगा। इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या होगा, एक गैमेट X का बनेगा और एक गैमेट्स जो है Y का बनेगा। क्लियर गाइस? इसमें दोनों गैमेट्स समान हैं इसलिए होमोगैमेटिक है। इसमें दोनों गैमेट्स क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए यह कैसा है, हेट्रोगैमेटिक है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यह बन गए आपके एग्स और यह बन गए आपके स्पर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अगर इसका X क्रोमोसोम युक्त ओवम जा करके X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है तो जो जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है वह आपका XX का बनता है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अगर यही अंडाणु जा करके इसके दूसरे शुक्राणु से निषेचन करता है तो इस कंडीशन में XX और XY का जो है जाइगोट्स बनता है। अगले कंडीशन में क्या होता है, अगर इसका X वाला अंडाणु जा करके इसके X वाले शुक्राणु से निषेचन करता है तो इस कंडीशन में भी XX जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। अगले कंडीशन में क्या होता है, अगर इसका X वाला जा करके इसके Y से निषेचन करता है तो इस कंडीशन में XY का फॉर्मेशन होता है। क्लियर गाइस? तो यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल का फॉर्मेशन, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल और यहाँ पर मेल। तो अब क्या होगा आगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50% कंडीशन की संभावना है, 50% संभावना है मेल की और 50% जो है। क्लियर गाइस? तो यह हो गया आपका XX एंड XY मेथड्स के विधि से सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें, ड्रोसोफिला में। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ड्रोसोफिला में जो है टोटल 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह ऑटोसोम्स होते हैं, संरचना में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है, वह नर एवं मादा में अलग अलग होते हैं। मादा में इसको हम XX और नर में इसको हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस विधि को हम XX और XY मेथड्स के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, इसमें गैमेट्स बनेगा। मैंने बताया कि गैमेट्स में क्या है, मादा जो है होमोगैमेटिक होगी, यानी दोनों युग्मक क्या होंगे, दूसरे के समान होंगे। नर क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा, यानी दोनों युग्मक एक दूसरे के असमान होंगे। तो यहाँ पे एक X का बन रहा है, एक Y का बन रहा है, यहाँ पे दोनों युग्मक बिल्कुल समान है। अब कंडीशन आती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की।
निषेचन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अंडाणु जो है शुक्राणु के साथ जा करके संलयन करेगा। अब यक्ष, अगर इसका यक्ष वाला अंडाणु नर के यक्ष वाले शुक्राणु से जा करके निषेचन करता है तो जाइगोट यक्ष एक्स का बनता है, यानी उस जाइगोट से जो संतान उत्पन्न होगी वह क्या होगी, फीमेल। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या होता है, अगर यही अंडाणु जा करके वाई वाले शुक्राणु से निषेचन करता है तो यक्स वाई का जाइगोट बनता है, यानी मेल का फॉर्मेशन होता है। अगले कंडीशन में क्या होता है, अगर इसका यक्स वाला अंडाणु जा करके उसके यक्स वाले शुक्राणु से निषेचन करता है तो यक्स एक्स का जाइगोट बनता है, यानी मेल फीमेल का फॉर्मेशन होता है। अगले कंडीशन में अगर यह वाला अंडाणु जा करके वाई वाले शुक्राणु से निषेचन करता है तो एक्स वाई का जाइगोट बनता है, यानी मेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 50-50 कंडीशंस हैं कि मेल उत्पन्न होंगी या फीमेल उत्पन्न होंगी। तो यह बात हुई एक्स एक्स एंड एक्स वाई मेथड्स की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में। तो अगला जो हमारा प्रोसेस है वह आपका है एक्स एक्स एंड एक्स जीरो मेथड्स, जिसको हम पॉइनियर मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। गाइस, यह जो प्रोसेस होता है यह पाया जाता है एक्वास बग में। एक्वास बग में यह पाया जाता है और इसमें क्या होता है, एक वाई गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो नर होते हैं उनमें एक वाई गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है। क्लियर गाइस, ध्यान से देखेंगे तो इस बग के पास जो है टोटल 11 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक्वास बग के पास कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 11 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कुल कितने गुणसूत्र इसके पास हैं, 22 गुणसूत्र हैं। क्लियर गाइस, 22 हैं, लेकिन यहां आप देख रहे हैं इसके पास टोटल 22 होगा, लेकिन इसके पास एक गुणसूत्र का विलोपन हो गया है, वाई गुणसूत्र की कमी है इसके पास, अर्थात इसके पास केवल कितने गुणसूत्र बचे हैं, 21 गुणसूत्र बचे हैं, यानी 21 गुणसूत्र इसके पास बचे हैं और मेल फीमेल के पास पूरे 22 हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो है कैसे सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है, एक्स एक्स एंड एक्स जीरो मेथड्स। अब हम जानेंगे सेकंड वाले को। हमने फर्स्ट जान लिया, अब हम जानेंगे इसके बारे में सेकंड वाले को। एक्वास बग में आप प्रोसेस पाया जाता है। एक्वास बग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 22 होते हैं, यानी 11 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यह हो गया आपका फीमेल एंड मेल। अब क्या होगा, इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 22। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 11 पेयर्स को, तो लास्ट वाले जोड़ी में भिन्नता पाई जाती है, तो 20 प्लस एक्स एक्स। क्लियर। इसमें क्या होगा, 20 प्लस एक्स जीरो, यानी उसके पास एक गुणसूत्र की कमी है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 20, 21, 22, इसके पास भी 20 और 21 एक गुणसूत्र की कमी है। वह क्या है, वाई वाला जो गुणसूत्र है उसका विलोपन हो गया, यानी यहाँ पे एक गुणसूत्र कम हो गया है। तो इसके पास टोटल है 22, इसके पास टोटल है 21, यानी फीमेल होमोगैमेटिक होगा और मेल हेट्रोगैमेटिक होगा। कैसे होगा, इसके पास जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो सबसे पहले समजात गुणसूत्रों का बंटवारा होगा। समजात में क्या होगा, 10 प्लस एक्स। दूसरा भी जो बनेगा वह 10 प्लस एक्स का बनेगा। इसमें क्या होगा, एक तो बन जाएगा 10 प्लस एक्स का, लेकिन जो दूसरा बनेगा वह 10 प्लस 0 का बनेगा, क्योंकि इसके पास वाई गुणसूत्र नहीं है। तो यहाँ पे फीमेल में आप देख रहे हैं, फीमेल में दोनों गैमेट्स क्या हैं, एक दूसरे के समान है, इसलिए फीमेल जो है होमोगैमेटिक टाइप की है। लेकिन मेल में क्या देख रहे हैं, एक जो गैमेट्स है वह
10 प्लस एक्स का है यानी फीमेल के जैसा है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, इससे भिन्न है, अर्थात मेल क्या है यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक टाइप है, यानी यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रही है। अब इसमें क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें कैसे किया जाता है ये देखते हैं। अगर मादा का 10 प्लस एक्स यानी 11 गुणसूत्र वाला अंडाणु, अगर मादा का 11 गुणसूत्र वाला अंडाणु नर के 11 गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन करता है, तो इस कंडीशन में मादा का निर्माण होता है। कैसे, 10 उसका बराबर कितना हो गया, 20 प्लस एक्स इसका और एक्स उसका, तो हमारा जो जाइगोट बना हुआ क्या बना, 20 प्लस एक्स, यानी यह किसका बन गया जाइगोट, फीमेल का बन गया। दूसरी बार यह बन गया हमारा फीमेल। दूसरी बार अगर इसका 11 गुणसूत्र वाला अंडाणु नर के 10 गुणसूत्र वाले, क्योंकि इसके पास 10 ही है, 11 वाला नहीं है, 10 गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन करता है, तो इस कंडीशन में इसके पास क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इसके पास जो जाइगोट बनेगा वह क्या बनेगा, 10 प्लस 20 हो गया, प्लस एक्स और इसके पास 0 है, तो क्या बन गया, एक्स 0। अब हमारा जाइगोट क्या बन गया, 20 प्लस एक्स 0 का, तो 20 प्लस एक्स 0 किस में होता है, मेल में, यानी यह कंडीशन किसकी बनी, मेल की बनी। एक बार हो गया। दूसरी बार अगर इसका 11 जोड़ी वाला 11 गुणसूत्र वाला अंडाणु नर के 11 गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन करता है, तो उस कंडीशन में भी 20 प्लस एक्स का युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। अगली बार यही कंडीशन अगर हम फिर से इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वह फिर हो जाएगा 20 प्लस एक्स 0 का, यानी यहाँ भी एक बार क्या हुआ, फीमेल और एक बार मेल। यह हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। क्लियर गाइस, यह हो गया आपके गैमीट और यह हो गए आपके पेरेंट्स। क्लियर। तो एक्स और x0 मेथड्स में क्या होता है या पॉनियर मेथड्स में क्या होता है, क्वासबर्ग में यह प्रोसेस पाया जाता है। उसके जो मेल होते हैं उनमें Y गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, Y गुणसूत्र की कमी होती है, जिसके कारण निषेचन कैसे होता है, इसमें कैसे लिंग निर्धारण किया जाता है, यहाँ पे विथ फिगर आपको दिखाया गया है। फीमेल के पास टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 22 गुणसूत्र इसके पास हैं, इसमें से लास्ट वाले गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे 20 हो गया प्लस XX यानी 20, 21, 22, यहाँ पे हो गया 20 प्लस 21 और एक गुणसूत्र कम है, यानी इसके पास 21 है, इसके पास 22 है। इसके पास 2 गैमीट्स बनेंगे जो कि होमोगैमेटिक टाइप के होंगे, एक 10 प्लस एक्स का, दूसरा भी 10 प्लस एक्स का। इसके पास 2 गैमेट्स बनेंगे जो कि हेट्रोगैमेटिक टाइप के होंगे, एक 10 प्लस एक्स का, दूसरा 10 प्लस 0 का। अब क्या होगा, निषेचन होगा। अगर इसका 11 क्रोमोसोम्स यानी 10 प्लस एक्स बराबर मतलब 10 और 1 बराबर कितना होगा 11, तो अगर इसका 11 गुणसूत्र वाला 11 क्रोमोसोम्स वाला एग्स जो है जा करके इसके 11 क्रोमोसोम्स युक्त स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करेगा, तो जो जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा वो 20 प्लस XX का होगा, यानी इस कंडीशन में फीमेल का फॉर्मेशन होगा। कंडीशन नंबर 2 डिपेंड करता है कि अगर इसका 11 गुणसूत्र वाला एक्स जो है जाकर के इसके 10 क्रोमोसोम से युक्त स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है, तो उस कंडीशन में जो है 20 प्लस X0 का जो है जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात इस कंडीशन में जो है मेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन है 50-50 की, तो 50% संभावना है मेल की और 50% संभावना है फीमेल की। तो गाइज यह हो गया आपका XX एंड X0 टाइप्स का सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा XX एंड XY, XX एंड X0 टाइप्स सेक्स डिटरमिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड हमारा जो है ZZ एंड
W मेथड्स जो कि प्रेजेंट होता है बटरफ्लाईज, फिश एंड रेप्टाइल्स में। क्लियर गाइस? तो रेप्टाइल्स, बटरफ्लाई और फिश में जो है ZZ एंड ZW टाइप्स का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ZZ जो W टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में यहाँ पे जो फीमेल होगी, फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक होगी, मेल जो है होमोगैमेटिक होगा। इसके पहले दोनों जो मेथड्स हमने देखे हैं उसमें जो मेल है वह हेट्रोगैमेटिक था, फीमेल जो है होमोगैमेटिक थी। लेकिन अभी जो हम थर्ड मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं वह अब कंडीशन नंबर 2 का है, जहाँ पे फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक होगा, मेल जो है होमोगैमेटिक होगा। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपका है ZZ एंड सेकंड आपका है ZW। तो यहाँ पे ZZ जो है मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ZW जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मेल यहाँ पे होमोगैमेटिक होगा, फीमेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक होगी। अब इसमें क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, एक जेड का बनेगा, दूसरा भी जेड का बनेगा। इसमें क्या होगा, एक जेड का बनेगा, दूसरा डब्लू का बनेगा। यहाँ फीमेल में आप देख रहे हैं 2 टाइप्स गैमेट्स बने हैं, जेड का है, डब्लू का है। यानी यहाँ पे जो है आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हेट्रोगैमेटिक टाइप का है। यहाँ पे दोनों गैमेट समान है, इसलिए आपको दिख रहा है कि बिल्कुल क्या है, होमोगैमेटिक टाइप का है। क्लियर? अब निषेचन होगा इनमें। निषेचन कैसे होगा, अगर इसका जेड वाला अंडाणु, जेड वाला शुक्राणु जा करके जेड वाले अंडाणु से निषेचन करता है तो जिस जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा वह क्या हो जाएगा, जेड जेड का हो जाएगा। और अगर इसका जेड वाला अंडा शुक्राणु जा करके जेड डब्लू वाले अंडाणु से निषेचन करता है तो उस कंडीशन में जेड डब्लू का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3, अगर इसका जेड वाला शुक्राणु इसके जेड वाले अंडाणु से निषेचन कर लेता है तो उस कंडीशन में भी जेड जेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंडीशन नंबर 4, अगर इसका जेड वाला शुक्राणु इसके डब्लू वाले अंडाणु से कर लेता है तो जेड डब्लू का जाइगोट बन जाएगा। तो यह हो गया आपके पेरेंट्स, यह हो गया आपका गैमीट, और यह हो गया आपका F1 जनरेशन, यह हो गया आपका मेल या फीमेल, फिर मेल और या फीमेल। यानी यहाँ पे जेड जेड जो है मेल है, जेड डब्लू जो है फीमेल है। यहाँ पे मेल जो है होमोगैमेटिक है, वहाँ फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक है। मेल के दोनों गैमेट्स एक दूसरे के समान है यानी जेड जेड के हैं, फीमेल के दोनों गैमेट एक दूसरे से भिन्न है यानी एक जेड का है और एक डब्लू का है। इसमें क्या होगा, निषेचन में यदि जेड वाला शुक्राणु जा करके जेड वाले अंडाणु से निषेचन करता है तो जेड जेड का जाइगोट्स बन जाता है, यानी यह जाइगोट्स जो है फीमेल उत्पादन करता है। दूसरी बार अगर यह जेड वाला अंडाणु, जेड वाला शुक्राणु जा करके डब्लू वाले अंडाणु से निषेचन कर लेता है तो जो है जेड डब्लू के जाइगोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात फिर जो है फीमेल का निर्माण होगा। दूसरी बार यह जेड वाला अगर अंडाणु जा करके जेड वाले शुक्राणु से क्रिया करता है तो जेड जेड का गैमेट्स जेड जेड का जाइगोट्स बन जाता है, अर्थात मेल का फॉर्मेशन करता है। कंडीशन नंबर 4 में अगर यह जेड वाला शुक्राणु जा करके डब्लू वाले अंडाणु से निषेचन कर लेता है तब भी जो है जेड डब्लू का गैमेट्स जाइगोट्स बन जाता है, अर्थात यहाँ भी फीमेल का। यहाँ भी आप देख रहे हैं 50-50 के चांसेस हैं, 50% में मेल 50% में फीमेल का निर्माण हो रहा है। तो गाइस यह था जेड जेड एंड जेड डब्लू टाइप्स का मेथड्स सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो बटरफ्लाइज, फिश और रेप्टाइल्स जैसे जंतुओं में पाए जाते हैं। क्लियर गाइस? अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा मेथड्स है जेड जेड एंड जेड जीरो। फिर आप देख रहे हैं ऊपर के जैसे यहाँ पे डब्लू गुणसूत्र का विलोपन हो गया है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, फिर
फीमेल में आपकी बार एक गुणसूत्र की कमी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा इसका सेक्स डिटर्मिनेशन। और गाइस यह पाया जाता है बटरफ्लाइज यानी तितलियों में। क्लियर? तो फिर से आप उसी तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे आप दिखाएंगे मेल को या फीमेल। इस बार कंडीशन क्या है कि मेल के पास जेड जेड है, फीमेल के पास जेड जीरो है, क्योंकि इस बार डब्लो गुणसूत्र का विलोपन हो गया है। किसके पास? फीमेल के पास। इसमें मेल के पास हुआ था, इसमें फीमेल के पास हो गया, यानी इसके पास एक गुणसूत्र की कमी आ गई। वैसे तितलियों में जो है 380 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 190 पेयर्स, तो इसमें एक गुणसूत्र कमी होगा। अब इसमें जब गैमेट्स बनेगा तो होमोगैमेटिक बनेगा, एक जेड का दूसरा भी जेड का। इसका जो गैमेट्स बनेगा एक जेड का और एक जीरो का। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में अगर इसका जेड वाला शुक्राणु इसके जेड वाले अंडाणु से निषेचन करता है तो जो जाइगोट्स बनेंगे वह जेड जेड के हो जाएंगे। दूसरी बार अगर यह जेड वाला जा करके जीरो वाले से कर लेता है तो जेड जीरो का बन गया। तीसरी बार अगर यह जेड वाला जा करके इस जेड वाले से कर लेता है तो जेड जेड का बन गया। फिर चौथी बार अगर यह जा करके जीरो वाले से कर लेता है तो जेड जीरो का बन गया। यानी जीरो वाला जहां जाएगा फीमेल के कैरेक्टर को लेकर के जाएगा और जेड वाला जहां जाएगा वह मेल के कैरेक्टर को लेकर के जाएगा। तो यहाँ जेड जेड मतलब मेल, जेड जीरो मतलब फीमेल, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। तो यहाँ भी चांसेस आपको 50-50 दिखाई दे रहे हैं, 50% में मेल और 50% में फीमेल उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक गुणसूत्र जो है जेड गुणसूत्र का विलोपन है। क्लियर गाइस? तो इस तरह से ये चारों मेथड्स हैं, चारों प्रक्रियाएं हैं सेक्स डिटरमिनेशन की। क्लियर गाइस? तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप्स का सेक्स डिटरमिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण के बारे में आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो गाइस तब तक के लिए आप बने रहिए लगातार स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस। हाँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।